Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. प्राचीन भारत की 5 महान बाहुबली। भारतवर्ष में पहले देव, असुर, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, मानव, नाग आदि जातियां निवास करती थीं। कुरु, पांचाल, पुंड्र, कलिंग, मगध, दक्षिणात्य अप्रांत देशवासी, सौराष्ट्रगढ़, ताह, सूर, अभीर एवं अबुद्रगढ़, कारूष, मालव, परयात्र, शैवीर, सांघव, कूर, शालव, कौशल, माद्र, आराम, अम्बष्ठ और पारसीगढ़ रहते थे। भारत के पूर्वी भाग में किरात और पश्चिम भाग में यवन बसे हुए थे। उस काल में एक से बढ़कर एक बाहुबली होते थे, लेकिन हम उन असुरों की बात नहीं कर रहे हैं जो अपनी मायावी शक्ति के बल पर कुछ भी कर सकते थे। हम बात कर रहे हैं ऐसे लोगों की जिनकी भुजाओं में अपार बल था। बाहुबली का अर्थ होता है जिसकी भुजाओं में अपार बल है, बलवान, शक्तिमान और ताकतवर। दुनिया में आज भी ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनकी भुजाओं में इतना बल है जितना कि किसी सामान्य इंसान या किसी कसरत करने वाले ताकतवर व्यक्ति की भुजाओं में भी नहीं होगा। आज हम आपको बताएंगे भारत की प्राचीन काल में ऐसे कौन कौन से व्यक्ति थे जिनकी भुजाओं में आम इंसान की अपेक्षा कहीं ज़्यादा बल था। पहले बाहुबली श्री हनुमान जी। जब ताकत की, बल की या शक्ति की बात हो तो हनुमान जी का नाम सबसे पहले रखा जाता है। श्री रामदूत हनुमान जी की ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने संजीवनी बूटी का पहाड़ उठा लिया था। श्री रामदूत हनुमान जी के बारे में क्या कहें। उनकी पराक्रम और बाहुबल के बारे में रामायण सहित दुनिया के हजारों ग्रंथों में लिखा हुआ है। केसरी नंदन पवन पुत्र श्री हनुमान जी को भगवान शंकर का अंश सौ अवतार माना जाता है। दूसरे बाहुबली कुंती पुत्र भीम। पांडु के 5 में से 2 दूसरे पुत्र का नाम भीम था, जिन्हें भीमसेन भी कहते थे। कहते हैं कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था और वह गदा युद्ध में पारंगत था। एक बार उन्होंने अपनी भुजाओं से नर्मदा का प्रवाह रोक दिया था, लेकिन वे हनुमान जी की पूंछ को नहीं उठा पाए थे। भीम को पवन पुत्र भी कहा जाता है। पवन पुत्र इसलिए कि पांडु तो पुत्र पैदा नहीं कर सकते थे, इसलिए कुंती ने पवन देव का आवाहन किया था। भीम के पुत्र घटोत्कच तो भीम से भी कहीं ज़्यादा शक्तिशाली था। युद्ध में भीम से ज़्यादा शक्तिशाली सिर्फ उनका पुत्र ही था। यह सभी जानते हैं कि गांधारी का बड़ा पुत्र दुर्योधन और गांधारी का भाई शकुनी कुंती के पुत्रों को मारने के लिए नई नई योजना बनाते थे। कहते हैं कि इसी योजना के तहत एक बार दुष्ट दुर्योधन ने धोखे से भीम को विष पिलाकर उसे गंगा नदी में फेंक दिया। मूर्छित अवस्था में भीम बहते हुए नाग के लोक पहुंच गए। वहां विषैले नागों ने उन्हें खूब डसा, जिससे भीम के शरीर का जहर कम होने लगा, यानी जहर से जहर की काट होने लगी। जब भीम की मूर्छा टूटी तब उन्होंने नागों को मारना शुरू कर दिया। यह खबर नागराज वासुकी के पास पहुंची। तब वे स्वयं भीम के पास आए। वासुकी के साथ ही आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया। आर्यक नाग भीम के नाना थे। भीम ने उन्हें अपनी गंगा में धोखे से बहा देने का किस्सा सुनाया। यह सुनकर आर्यक नाग ने भीम को हजारों हाथियों का बल प्रदान करने वाले कुंडों का रस पिलाया, जिससे भीम और भी शक्तिशाली हो गए। तीसरे बाहुबली महाबली बाली या बाली अजर अमर हैं। कहते हैं कि वो आज भी धरती पर रहकर देवताओं के विरुद्ध कार्य में लिप्त हैं। पहले उसका स्थान दक्षिण भारत के महाबलीपुरम में था, लेकिन मान्यता अनुसार अब मारुभूमि अरब में है, जिसे प्राचीन काल में पाताल लोक कहा जाता था। रावण भी वहीं रहता था। समुद्र मंथन में उसे घोड़ा प्राप्त हुआ था, जबकि इंद्र को हाथी। उल्लेखनीय है कि अरब में घोड़ों की तादाद ज़्यादा थी और भारत में हाथियों की। शिव भक्त असुरों के राजा बाली की चर्चा पुराणों में बहुत होती है। वह अपार शक्तियों का स्वामी लेकिन धर्मात्मा था। वह मानता था कि देवताओं और विष्णु ने उसके साथ छल किया। हालांकि बाली विष्णु का भी भक्त था। भगवान विष्णु ने उसे अजर अमर होने का वरदान दिया था।
हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनु, आह्लाद, भक्त, प्रहलाद और संहलाद। प्रहलाद के कुल में विरोचन के पुत्र राजा बलि का जन्म हुआ। बाली जानता था कि मेरे पूर्वज विष्णु भक्त थे, लेकिन वह यह भी जानता था कि मेरे पूर्वजों को विष्णु ने ही मारा था। इसीलिए बाली के मन में देवताओं के प्रति द्वेष था। उसने शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को खदेड़ दिया था। वह तीनों लोक का स्वामी बन बैठा था। देवताओं के कहने पर वामन रूप विष्णु ने दानवीर बाली के समक्ष ब्राह्मण रूप में उपस्थित होकर उससे 3 पग भूमि मांग ली थी। वामन ने 2 पग में 3 लोक नापकर पूछा, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तो बाली ने कहा कि प्रभु, अब मेरा सिर ही बचा है, आप इस पर पग रख दे। बाली के इस वचन को सुनकर और उसकी दानवीरता को देखते हुए भगवान वामन ने उनको पाताल लोक का राजा बनाकर अमरता का वरदान दे दिया। इस तरह इंद्र और अन्य देवताओं को फिर से स्वर्ग का साम्राज्य मिल गया था। चौथे बाहुबली वानर राज बाली। वानर राज बाली किष्किंधा का राजा और शिग्रीव का बड़ा भाई था। बाली का विवाह वानर वैद्य राज सुशेषण की पुत्री तारा के साथ संपन्न हुआ था। तारा एक अप्सरा थी। बाली को तारा किस्मत से ही मिली थी। बाली के आगे रावण की एक नहीं चली थी। तब रावण ने क्या किया था यह अगले पन्ने पर पढ़ें। रामायण के अनुसार बलि को उसके धर्म पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इस हार की शक्ति अजीब थी। इस हार को ब्रह्मा ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और यह आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से बाली बाहुबली बनकर लगभग अजेय था। अत्यधिक ताकतवर होने के बावजूद जब रावण पाताल लोक के राजा बाली के साथ युद्ध करने गए तो राजा बाली के भवन में खेल रहे बच्चों ने ही उसे पकड़कर अस्तबल में घोड़ों के साथ बांध दिया था। बड़ी मुश्किल से उसने छूटकर जब वह संध्या वंदना कर रहे बाली की ओर बढ़ा तो बाली के मंत्री ने उसको बहुत समझाया कि आप उन्हें संध्या वंदना कर लेने दे, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन रावण ने नहीं माना। रावण संध्या में लीन बाली को पीछे से जाकर उसको पकड़ने की इच्छा से धीरे धीरे आगे बढ़ा। बाली ने उसे देख लिया था, किंतु उसने ऐसा नहीं जताया तथा संध्या वंदना करता रहा। रावण की पश्चात से जब उसने जान लिया कि वह निकट है तो तुरंत उसने रावण को पकड़कर बगल में दबा लिया और आकाश में उड़ने लगा। राजा बलि ने रावण को अपनी बाजू में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा की। बारी बारी उसने जब समुद्रों के किनारे संध्या की, राक्षसों ने भी उसका पीछा किया। रावण ने स्थान स्थान पर नोचा और काटा, किंतु बाली ने उसे नहीं छोड़ा। संध्या समाप्त करके किष्किंधा के उपवन में उसने रावण को छोड़ा तथा उसके आने का प्रयोजन पूछा। रावण बहुत थक गया था, किंतु उसे उठाने वाला बल तनिक भी स्थिर नहीं था। रावण समझ गया था कि बलि से लड़ना उसके बस की बात नहीं है, तो उससे प्रभावित होकर रावण ने अग्नि को साक्षी बनाकर उससे मित्रता कर ली। 5वें बाहुबली भगवान बाहुबली। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभनाथ के 2 पुत्र भरत और बाहुबली थे। भरत के ही नाम पर देश का नाम भारत रखा गया था। ऋषभदेव के जंगल चले जाने के बाद राज्याधिकार के लिए बाहुबली और भरत में युद्ध हुआ। बाहुबली ने युद्ध में भरत को परास्त कर दिया, लेकिन इस घटना के बाद उनके मन में भी विरक्ति भाव जागृत हुई और उन्होंने भरत को राजपाट ले लेने को कहा। तब वे खुद घोर तपश्चरण में लीन हो गए। तपस्या के पश्चात उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। भरत ने बाहुबली के सम्मान में पूदनपुर में 525 धनुष की बाहुबली की मूर्ति प्रतिष्ठापित की। प्रथम सबसे विशाल प्रतिमा का यह उल्लेख है। भारतीय राज्य कर्नाटक की मैया जिले में श्रवणबेलागोला के गोमटेश्वर स्थान पर स्थित महाबली बाहुबली की विशालकाय प्रतिमा, जिसे देखने के लिए विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं। बाहुबली की विशालकाय प्रतिमा पूर्णतः एक ही पत्थर से निर्मित है। इस मूर्ति को बनाने में मूर्तिकार को लगभग 12 वर्ष लगे। बाहुबली
बाहुबली को गोमटेश्वर भी कहा जाता था। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.